बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर यह है कि आखिरकार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपना ना सिर्फ पॉलिसी बयान जारी कर दिया है बल्कि अपनी पॉलिसी दे दी है। और पॉलिसी दे दी है अफगान तालिबान को भी, अफगानियों को भी, और मोदियों को भी, और यूथियों को। फील्ड मार्शल ने आज अपना ये मनसब संभालने के बाद पहला दौरा GSK का किया और वहाँ तमाम जो फोर्सेज हैं उनके जो चीफ थे वहाँ पे वो मौजूद थे और वहाँ उन्होंने बड़ा धुआंधार खिताब किया। ये खिताब क्या था, एक पॉलिसी उन्होंने दी है। उन्होंने अफगान हुकूमत को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि पाकिस्तान रख लो, पाकिस्तान के साथ चलना है या फितना अल वारज के साथ चलना है। ये पैगाम उनके लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए भी पैगाम है। नाज़रीन, दो टोक अल्फाज में आर्मी चीफ साहब ने बता दिया है कि हमारे हमसायों ने हमारे साथ पाकिस्तान के साथ कैसे चलना है। ये कल का पाकिस्तान नहीं है, आज का पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ जो लोग चलना चाहते हैं वो पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और इसके साथ वो ही लोग चल सकते हैं जो पुरअमन होंगे। देखें, ये एक लंबी कहानी है। अगर मैं माजी में जाऊं तो पहले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के दांत खट्टे किए और उन्हें मुल्क के अंदर घुस के मारा और उन्हें नाकाबिले शिकस्त, जो नाकाबिले यकीन दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान ये शिकस्त नहीं दे सकता। और इसकी तस्वीर जो है आए रोज़ भारत के उसके जख्मों पर नमक छिड़कर ट्रंप साहब भी करते हैं कि पाकिस्तान में 6 नहीं 7 नहीं 8 प्यारे गिराए और एक ही वक्त में भारत के जो एयरबेस थे 36 के करीब उन पर अटैक किया और फिर जंग जीती। इसके बाद बारी आती है जब एक खंजीर ने ईरान पर हमला किया। तो अब ये दुनिया मान रही है और मानना तो पड़ेगा कि पाकिस्तान की मदद से उस खंजीर के भी दांत खट्टे हुए और जो कुछ हुआ वो ये भी दुनिया ने देखा। तीसरी बारी आती है अफगानिस्तान में मौजूद जो मोदियों के अफगानी नमक हराम है उनके साथ जो किया, जो आए रोज़ वो पाकिस्तान को निशाना बनाते थे। पुरअमन मुल्क है, इसकी फोर्सेस को निशाना बनाते थे, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाते थे। तो उनको भी तगड़ा जवाब दिया और अंदर घुसकर मारा। अब जब फील्ड मार्शल ने नया मनसब संभाला है तो आज उसका पहला दिन था और उन्होंने खुलकर बयान दे दिया है। दो टोक अल्फाज में उन्हें वार्न कर दिया है कि अफगान हुकूमत को भी, अफगानी तालिबान को भी, कि उन्होंने किसके साथ चलना है। कितना हिंदुस्तान के साथ चलना है, कितना वारज के साथ चलना है या पाकिस्तान के साथ चलना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो पाकिस्तान की बात नहीं मानते तो फिर क्या होगा। ये नुकसान है अफगानिस्तान का भी है। मैं तो ये कहता हूँ कि वो भूखे मरेंगे। पाकिस्तान ने पिछले दिनों जो उनके बॉर्डर बंद किए हुए थे, जो राहदारी बंद की हुई थी, टूरखम बॉर्डर एक ही लगता है बड़ा जो राहदारी है, वो बंद कर दी थी और फिर UNO की दरख्वास्त पर इंसानी हमदर्दी के तहत वो खोली। चंद रोज़ के लिए अद्वियात गई, सब्जियाँ गई, अनाज गया। तो अब अगर ये नहीं मानते पाकिस्तान की बात और ये मोदियों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं और पाकिस्तान पर जो है वो प्रॉक्सी वार करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास एक बड़ा ऑप्शन, बड़ा हथियार मौजूद है कि टूरखम बॉर्डर से बंद होगी और जो अफगानी है ये भूखे मरेंगे। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि अब चंगोज़ा देख, तो पिछले इसी सीज़न में 2024 में जब सर्दियाँ हैं तो ये मौसम होता है उसका, तो पाकिस्तान के अंदर 12 से 16 हज़ार किलो के हिसाब से चंगोज़ा ज़ाहिर है अफगानिस्तान से ज़्यादा आता है, तो वो बिकता था। अब उसकी कीमत जो है टूरखम बॉर्डर बंद होने से कुछ स्मगलिंग के लिए भेज रहे हो वो 3035 रुपये किलो आ गई।
ये एक बात है। अब वो अगर बाज नहीं आते तो फिर ये पाकिस्तान अपना ये हथियार अपना जो है इस्तेमाल करेगा। अब भारत चाहता है कि पाकिस्तान कोई ना कोई गलती करे, कोई ना कोई गलती करे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के बयानी के साथ खड़ी है, तालिबान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की हमायत में खड़ी है। इंडिया के पास एक रहता है, उसका बगलगिर बच्चा, अमेरिका का बगलगिर बच्चा, उसकी बुद्धि काफ़ी है, मैं उस मुल्क का नाम ना लूँ फिर भी लोग जाने। यहाँ पर उसने रूस, प्यूटन ने 3 दिन पहले वहाँ का दौरा किया और माहे हुए, लेकिन अब उसमें भी भारत फंस गया है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि तेल नहीं लेना, और तेल तो प्यूटन कहता है कि अगर मेरे साथ चलना है तो रूसी जो तेल है वो लेना पड़ेगा। अब भारत चाहेगा कि पाकिस्तान कोई ना कोई गलती करे, लेकिन पाकिस्तान कोई भी गलती नहीं करेगा, क्योंकि भारत तालिबान में बैठा हुआ है, तालिबान के रूप में अफगानिस्तान में बैठा हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ वो ना सिर्फ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करता है। तो बिलबाब आज बताना यही था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल आसिम मजीद ने अपनी पॉलिसी जो है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है, पाकिस्तान की जो दिफाई पॉलिसी है, इसको दो तो अल्फाज में जैसा हमने आपको अर्ज किया वो उन्होंने बता दिया है और एक लकीर खींच दी है कि अफगानिस्तान में अगर पाकिस्तान के साथ चलना है तो फिर उन्हें बूदियों को छोड़ना होगा, और जो तालिबान है, अफगानी तालिबान हैं, उनको भी छोड़ना होगा, और ये दहशतगर्द जो फैलाते हैं दहशतगर्दी, उनको भी छोड़ना होगा और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नमक हरामी जो है ये डंडे की ज़ुबान समझते हैं, ये अपने इस पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो दिफाई पॉलिसी दी है, जो खारजा पॉलिसी दी है, उस पर अमल करेंगे। अगर अमल नहीं करते तो मैं आपको दो टोक अल्फाज में बता रहा हूँ कि ये अफगानियों का, नमक हरामियों का नुकसान होगा और नाकाबिले यकीन नुकसान होगा, और वहाँ भूख आम होगी और भूखे मरेंगे नमक हराम। तो ये थी अब तक की ताज़ा चीज़, जब मेरी बात